क्या बात है, बन गई रंगोली। नाइस। हाय सम्राट, कब आएंगे वीरू और सई? मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अरे आ जाएंगे मौसी, मेरी विराट से बात हुई है। हाँ? वो अभी बस हॉस्पिटल से निकलने वाले हैं। वेरी गुड। अरे चलो चलो, सब जल्दी हाथ चलाओ और सारे काम धाम निपटाओ। सही किसी भी वक्त आती होगी। वही, आपने अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में ये महाभोज आयोजित किया है या सही के वापस आने की खुशी में? दोनों ही समझ लो। कमाल है, सही हम सबको बिना बताए घर छोड़कर चली गई और हम उस पर गुस्सा क्रोधित एंग्री होने के बजाय उसके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। वाह सोनाली, महाभोज का आयोजन करना ये सौभाग्य की बात होती है, ये तो तुझे भी पता है। हाँ हाँ, ये तो हमारा सौभाग्य है कि देवी जी घर वापस आ रही, क्योंकि उनके बिना तो ये घर पूरा वीराना हो गया है ना। यही पिछले 10 दिनों से सुन रहा हूं मैं। ओमी मामा, आज विसर्जन का दिन है, कम से कम आज हम ये बातें रहने देते हैं। आज हमें सच्चे मन से पूरी पॉजिटिविटी के साथ बप्पा की विदाई करनी चाहिए और उतनी खुशी के साथ सही का स्वागत करना चाहिए। दादा सिट्टो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं दादा। सारी पॉजिटिविटी तो हमें ही दिखानी है, क्योंकि सही भाभी से तो किसी को कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद ही नहीं है ना आई? अश्विनी, हाँ, खाने पीने का सारा इंतजाम हो गया? अब सोनाली, पंडित जी से फोन करके पूछो वो कब तक आने वाले हैं। हो, मैं आती हूँ। अरे दादा, मैं क्या कह रहा था कि एक बात अच्छे से समझ लो, इस बार उस जंगली मुल्की को हमारे सर पे सवार नहीं होने देना है। हमें डट कर मुकाबला करना है, समझ लो। हाँ, टाइम देखना कितना देर लगा रही है। बस मोहित, मोहित वापस आ गया। दादा सिट्टो, हो चल चल चल। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दादा, अरे आई कैसा है तू? खूब छान, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हाय जैम। हेलो, गुड गुड गुड। और मोहित, कैसा रहा तेरा थिएटर का ट्रिप? दादा बहुत अच्छा था, इनफैक्ट सारे शोज हाउसफुल गए। वाह, ओ वाह, क्या बात है, हमारा मोहित तो एकदम छा गया। वैसे ना तू एकदम सही दिन पे आया है आज। कैसे ना था, पप्पा का विसर्जन तो मैं कोई भी हालत में मिस नहीं कर सकता। अरे ये सब बातें बाद में भी हो सकती है, चलो जल्दी से काम सारे खत्म करो। दादा, सही वही नहीं कैसी? दादा सिट्टो, दिखाई मेरा पति इतने टाइम बाद अपने थिएटर टूर से वापस आया है, लेकिन इसे अपनी बीवी से ज्यादा अपनी सही भाभी से मिलने की एक्साइटमेंट है। ऐसे करेंगे हम सही भाभी का मुकाबला। झालं तुझं? तुम्हारा पति बहुत दिन बाद आया है ना, जाओ उसके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। आई, जाओ।
मेरा सामान? चिंता मत करो सही, सम्राट और शिवानी बुआ पहले ही तुम्हारा सामान ले जा चुके हैं। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे सामान को। ओके? मैं जानता हूं ये रास्ता देखकर तुम्हें क्या याद आ रहा है। यही ना कि तुम अपने सामान के साथ हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रही थी, और आज मेरे ही साथ तुम वापस वहीं जा रही हो जहां से तुम भागी थी। पता नहीं पापा मेरे साथ क्या क्या खेल खेल रहे हैं। मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस घर से भागने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं वापस उसी घर में, उसी कमरे में आपके साथ रहने जा रही हूँ। तुम्हें पता है आई हमेशा क्या कहती है? अगर भगवान को हंसाना हो ना तो उन्हें हमारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता दो। हमारी मर्जी के हिसाब से कभी कुछ नहीं होता है, सब कुछ उनके हिसाब से ही होता है। पता नहीं हमारे लिए क्या सोचा है। और आपने क्या सोचा है? आप मुझे अब अपना कौन सा रूप दिखाने वाले हैं? मतलब? आपने कहा था ना महाबलेश्वर में। सही, मैं तुम्हें अपना ऐसा चेहरा दिखाऊंगा जो तुमने आज तक नहीं देखा है। तुम तो खामखा डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हो। तुम्हारे पास तो पहले से एक पीएचडी है। डॉक्टर सई जोशी, पीएचडी इन तानेबाजी। वाह। एक दो तीन चार 5 6 7 8 हमारे साथ। 1 2 3 4 गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी। मैं अभी आई। सही? ओ भाई गाड़ी आगे ले लो। हाँ हाँ ओके। सही कहाँ गई? पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। काकू प्लीज प्लीज। कहाँ है? भोग का खाना बन रहा है ना। अरे कहाँ था? करिश्मा, ये कैसी दही जमाई है तूने? मतलब तुझे कोई भी कामकाज वर्क आता ही नहीं है क्या? जरा भी खटास नहीं इस दही में। दैट इज इट। आई, ये दही नहीं है, मलाई है, मलाई। क्या? मैदे है। कब्बा बस। मोहित, अरे तू यहाँ बैठ के गाजर खा रहा है? तू तो सजावट के काम में माहिर है ना? चल मेरी हेल्प कर। हाँ ज़ाज़ा। दादा नीके और पुछ चलो। हाँ, गाजर नहीं खाना है। अरे
दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? तो हॉस्पिटल से घर आने में इतना टाइम तो नहीं लगता। हो ना वही नहीं, मुहूर्त का वक्त भी निकला जा रहा है। सही के होते हुए आज तक इस घर में कोई भी काम समय पर हुआ है क्या, जो आज हो जाएगा? ओमी ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे रास्ते में ट्रैफिक मिल गया होगा, परेशानी की कोई बात नहीं होगी, आते ही होंगे। बाबा, मानसी बुआ सही तो कह रही है, ये आज गणपति विसर्जन है। आज के दिन तो रास्ते में चलने के लिए भी जगह नहीं होती। हाँ मोहित, मुझे पता है कि आज विसर्जन है, रोड पे भीड़ होगी, लेकिन ये बात उस सही को तो पता होनी चाहिए। लेकिन नहीं, महारानी सही को तो आज के दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेना था। हाँ, कहाँ है? ओमी बस भी करो, एक तो इतनी टेंशन हो रही है और इस उम्र में ये टेंशन बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। कुछ भी ख्याल आ रहे हैं मन में। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हम सबको हॉस्पिटल जाके सही का डिस्चार्ज करवा के उसे लेके आना चाहिए था हमारे साथ। अरे हम लोग क्यों हॉस्पिटल में जाके भीड़ लगाएं दादा? और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि बिना बात के हम लोग सही को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। क्या हम लोग के पास और कुछ करने को नहीं है? ओमी दादा, आज घर में महाभोज है और सब लोग महाभोज की तैयारी में लगे हुए हैं, सिवाय आपके, जो सुबह से उस बेचारी सही के बारे में बकवास किए जा रहा है। कुछ किया है आपने सुबह से? शिवानी, ये जो तामझाम देख रही हो ना, इसमें पैसे खर्च होते हैं और मैं अभी अपने फोन पे अपना बिजनेस संभाल रहा था। और एक बात और याद रखो, इस घर के खर्चे में मोटा हिस्सा मेरे बिजनेस से जाता है। नीनाद, मुझे लगता है सही के वापस आने के बाद हमें एक और सत्यनारायण की पूजा रखनी होगी। हो वही नहीं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पिछली बार पूजा रखी थी हमने, लेकिन ठीक से हो नहीं पाई। घर की शांति के लिए पूजा रखी थी और पूजा के दौरान ही इतनी सारी अशांति फैल गई। क्या हो रहा है यहाँ पे? और एक पूजा? मतलब पत्रलेखा और सम्राट के लिए पूजा रखी थी, वो बात अलग थी, क्योंकि शादी विवाह मैरिज के बाद वो दोनों एक साथ एक ही पूजा में कभी बैठे ही नहीं थे। लेकिन सही और विराट के लिए अगर पूजा रखेंगे तो वो पैसे की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। सही, लगता है सही को ढोल से प्रॉब्लम हो रही है। गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी। प्लीज थोड़ी देर के लिए आप लोग म्यूजिक बंद कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। थैंक यू।
सही, इस हालत में गाड़ी से उतरने की क्या जरूरत थी? वो बच्चा वही है। मुझे देखना था कि वो ठीक है या नहीं। तुम और तुम्हारी बातों का क्या किया जाए सही जोशी? बप्पा तेरा लाख लाख शुक्र है, ये बिल्कुल ठीक है। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज आपको सही सलामत देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। आप बहुत नसीब वाले हैं। जो लड़की किसी और के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकती है, वो आपसे कितना प्यार करती होगी। आप सभी को थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। गणपति बाप्पा। ये सिंदूर आपकी मांग में कितना सुंदर लग रहा है। जैसे बप्पा ने आप दोनों को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया है। घर वापस चलें, मिसेस सई विराट चव्हाण। लगता है जब तुम हो संग, चारों तरफ है खुशियों के रंग। आओ आज हम ऐसे मिले, जैसे रंग में रंग घुले। एक दूजे से वादा है इस खुशियों के त्योहार में। तुम है किसी के प्यार में, किसी के प्यार में, तुम है किसी के प्यार में, किसी के प्यार To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.